तो हेलो दोस्तों, आ गए एक और नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप कन्वर्जन के बारे में, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि कोई भी डेटा टाइप का जो वैल्यू है वो आप किसी और डेटा टाइप के वैल्यू में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके क्या क्या नियम हैं और क्या क्या टाइप है उसके बारे में इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे दो प्रकार के टाइप कन्वर्जन होते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो सबसे पहले इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, इन मिक्स्ड एक्सप्रेशन द डेटा टाइप ऑफ द रिजल्ट्स गेट कन्वर्टेड ऑटोमेटिकली इनटू इट्स हायर टाइप विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द यूज़र। यहाँ पर बोल रहा है कि जो रिज़ल्ट होता है, डेटा टाइप ऑफ द रिज़ल्ट, जो रिज़ल्ट होता है, यानी कि आपने मान लीजिए इंट को डबल में कन्वर्ट किया, तो इंट का एक वेरिएबल ए लिया और दूसरा वेरिएबल बी लिया, और डबल का एक वेरिएबल डी लिया। तो जब आप डबल डी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी करेंगे, तो जो इंट वाला टाइप था वो डबल टाइप में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें यूज़र को, मतलब कि जो कंप्यूटर में रन करा रहा है ये प्रोग्राम, उसको अलग से कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो यही यहाँ पर वही बोला है, इन मिक्स्ड एक्सप्रेशन द डेटा टाइप ऑफ द रिजल्ट गेट ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू इट्स हायर टाइप विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द यूज़र। जो रिज़ल्ट होता है डेटा टाइप का वो अपने आप चेंज हो जाता है, यूज़र को कोई दखल अंदाजी उसमें करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो दिस सिस्टम ऑफ टाइप कन्वर्जन इज़ नोन एज इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और कोएरेक्शन। ये जो तरीका है कन्वर्जन का, टाइप कन्वर्जन का, इसको इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन बोला जाता है और कोएरेक्शन बोला जाता है। तो हिरार्चरीज ऑफ डेटा टाइप्स के बारे में बात करते हैं। द hierarchy shown below indicates the increasing order of data types। यहाँ पर जो आप लिस्ट देख पा रहे हैं, बाइट, कैर, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेटा टाइप्स के बारे में बता रहा है। लिस्ट दिया हुआ है आपका। इफ़ two data of different types are operated, then result automatically get converted to the higher type। यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि जो ऊपर ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो आपका जो डेटा टाइप है वो इंक्रीज़ होते जा रहा है, मतलब कि वो हायर डेटा टाइप में चला जा रहा है। तो आप, जैसे कि बाइट है, तो आप बाइट को कैर में कर सकते हैं, शॉर्ट में कर सकते हैं, इंट में कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई अलग से सिंटैक्स देने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो ऊपर वाला है उसको नीचे वाला में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना कोई सिंटैक्स दिए हुए। बाइट को आप कैर में कर सकते हैं, शॉर्ट में कर सकते हैं, एंड में कर सकते हैं, लॉन्ग में कर सकते हैं, फ्लोट में कर सकते हैं, डबल में कर सकते हैं। लेकिन जो बाइट में जो कैर है उसको आप बाइट में कन्वर्ट नहीं कर सकते बिना कोई सिंटैक्स दिए। बाइट में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, कैर को बाइट में नहीं कर सकते, शॉर्ट को बाइट में नहीं कर सकते, इंट को नहीं कर सकते, लॉन्ग को नहीं कर सकते। यानी कि नीचे वाला ऊपर वाला में कन्वर्ट बिना सिंटैक्स के नहीं होता है, और ऊपर वाला नीचे वाला में बिना सिंटैक्स के कन्वर्ट हो जाता है। और बिना सिंटैक्स के कन्वर्ट हो जाने को ही इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्शन बोला जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर एग्जांपल देखिए, ये जो लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है उसको आप अच्छा से याद कर लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आएगा कन्वर्जन के टाइम पर। तो यहाँ पर देख लीजिए, लिस्ट में सबसे पहले क्या है। सबसे पहले में बाइट है, उसके बाद कैर है, उसके बाद शॉर्ट है, उसके बाद इंट है, उसके बाद लॉन्ग है, उसके बाद फ्लोट है, उसके बाद डबल है। तो ये लिस्ट आप पूरा याद कर लीजिएगा। याद रखिएगा हमेशा, नीचे वाला ऊपर वाला में बिना सिंटेक्स का कन्वर्ट नहीं होता है, वो उसको एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन बोला जाता है। लेकिन ऊपर वाला कोई भी नीचे वाला जो डेटा टाइप है उसमें बिना कोई सिंटेक्स का कन्वर्ट हो जाता है। आपको डेटा टाइप मेंशन नहीं करना पड़ता कि मेरे को इसमें कन्वर्ट करके दो या मेरे को इसमें कन्वर्ट करके दो। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, इंट ए लॉन्ग बी लॉन्ग सी।
यहाँ पर इंट का एक वेरिएबल लिया गया है और लॉन्ग का दो वेरिएबल बी और सी। सी में आप ए प्लस बी स्टोर कर रहे हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि आप कोई भी अगर एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन ए प्लस बी प्लस सी, उसमें जो सबसे हायर डेटा टाइप होगा पूरा रिज़ल्ट उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? जो सबसे हायर डेटा टाइप होगा उसमें रिज़ल्ट अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। अनलेस एंड अनटिल आपको दूसरा में कन्वर्ट करवाना होगा तो आपको डेटा टाइप मेंशन करना होगा। जैसे कि यहाँ पर आपने जो लिया है इंट ए लॉन्ग बी लॉन्ग सी, तो यहाँ पर अगर आपको ये वाला लॉन्ग बी लॉन्ग सी जो है उसमें लॉन्ग सी को अगर आप इंट कर देते तो आपको मेंशन करना पड़ता कि मेरे को ये इंट में कन्वर्ट कर दो। तो पहले ये वाला समझते हैं, एग्जांपल क्या दिया है। लॉन्ग सी है, लॉन्ग बी है, लॉन्ग ए है, तो ए प्लस बी किया आपने। लॉन्ग में कुछ वैल्यू है, मान लीजिए 5 है, और ए में कुछ वैल्यू है, मान लीजिए 7 है। तो 7 + 5 जब आप करेंगे तो ये लॉन्ग डेटा टाइप में अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया जो हायर डेटा टाइप होता है उसमें अपने आप कन्वर्ट हो जाता है वैल्यू। तो लॉन्ग सी ही है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पर आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ए प्लस बी जब भी आप करेंगे तो हायर डेटा टाइप में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। और एक एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, यू मस्ट हैव नोटिस दैट टू वैल्यूज इंट एंड लॉन्ग डेटा टाइप इन द एक्सप्रेशन शोन above विल रिजल्ट इन लॉन्ग टाइप वैल्यू, हेंस यू मस्ट डिक्लेयर वेरिएबल सी एज लॉन्ग टाइप। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि इंट और लॉन्ग को जब आप प्लस करेंगे तो सिंपली वो लॉन्ग डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आपने कैर सी लिया है। कैर मतलब कैरेक्टर में आप कुछ स्टोर कर रहे हैं, जैसे कि ए स्टोर कर रहे हैं तो उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, तो वो यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, तो कैर सी लिए, इंट आई लिए, फ्लोट एफ लिए, डबल बी लिए। और मैं आप लोगों को जो अल्फ़ाबेट का जो नंबर होता है, जैसे ए का, कैपिटल ए का 65 होता है, उसके बारे में बाद में बताऊंगा, तो अभी उसके टेंशन मत लीजिए। आप ये समझिए कि कैर सी जो आपने किया उसमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू आ रहा है। अगर आपका जो डी है वो किसी न्यूमेरिक में है, मतलब कि इंटीजर टाइप या डबल टाइप में है, तो कैर का जो वैल्यू है वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपने कैर सी लिया, इंट आई लिया, और फ्लोट एफ लिया, और डबल डी लिया। तो आपने क्या किया यहाँ पर सी प्लस आई प्लस एफ बाई 10। तो बॉडमास रूल आपको पता होगा, जैसे नॉर्मल फॉलो होता है, पहले डिवाइड माइनस। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, एफ डिवाइडेड बाई डी, ये सबसे पहले चेक करेगा। तो फ्लोट एक डेटा टाइप फ्लोट है और एक डेटा टाइप डबल है, तो मैंने आपको बताया कि हायर डेटा टाइप में वो अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्लोट और डबल में ये वाला जो एफ बाई डी का वैल्यू है वो डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर प्लस से चेक करेगा, आई प्लस डबल, तो आई प्लस डी, तो आई वाला इन डेटा टाइप में है और जो वैल्यू आ रहा है एफ बाई डी वो डबल डेटा टाइप में, तो फिर से वो डबल डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर कैरेक्टर जो कैर है वो कैरेक्टर डेटा टाइप में है, और जो आई प्लस एफ बाई डी का जो वैल्यू आ रहा है वो डबल में है, तो फिर डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो यहाँ पर आपने डबल डी लिया है तो उसके लिए आपको कुछ लिखना नहीं, डी में सिंपली डबल वैल्यू स्टोर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर इंट डी लिखते तो आपको अलग से मेंशन करना पड़ता एक्सप्रेशन के पहले कि आप किस इंट में चाहते हैं, तो मेंशन करना पड़ता। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि डबल में ही रिज़ल्ट आ रहा है, तो आप जो डी वेरिएबल है उसको सिंपली अगर डबल डेटा टाइप से डिक्लेयर करते हैं तो उसमें इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो जाएगा, उसमें आपको कुछ लिखने का और ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन द इलस्ट्रेशन शोज अबव इज ऑफ डबल टाइप, हेंस द रिजल्टिंग वेरिएबल डी मस्ट बी अ डबल टाइप। यहाँ पर वही बोल रहा है कि जो रिज़ल्ट आ रहा है वो डबल टाइप में आ रहा है, और इम्प्लिसिट कन्वर्जन के लिए आपको सिंपली डबल डी ही लिखना पड़ेगा। जो रिज़ल्ट जिस वेरिएबल में आप स्टोर कर रहे हैं उसमें उसको आपको डबल में ही लेना पड़ेगा।
तो अब आते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में। नीचे वाला कोई भी वैल्यू वेरिएब मतलब डेटा टाइप आप ऊपर वाले डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक्सप्लिसिट टाइप का मदद लेना होगा। जैसे कि आप डबल को इंट में करना चाहते हैं या फ्लोट को इंट में करना चाहते हैं तो उसके लिए एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज अनदर वे ऑफ टाइप कन्वर्जन इन विच द डेटा टाइप गेट कन्वर्टेड टू अनदर टाइप डिपेंडिंग अपॉन यूजर्स चॉइस। यहाँ पर लिखा है कि ये जो डेटा टाइप कन्वर्जन है इसमें एक्सप्लिसिट टाइप में होता क्या है कि आपको जो क्या बोलते हैं जो कन्वर्ट करके देगा, आपको जो आउटपुट मिलेगा वो यूज़र्स के चॉइस पर डिपेंड करेगा। आप इंट में करना चाहते हैं, आप फ्लोट में करना चाहते हैं, आप कैर में करना चाहते हैं, किस में करना चाहते हैं वो आप डिफाइन करेंगे तो उस हिसाब से आपको वैल्यू रिटर्न करेगा वो आउटपुट में जावा। तो दिस मीन्स द यूज़र फोर्सेस द सिस्टम टू गेट बैक इनटू द डिज़ायर्ड डेटा टाइप। यहाँ पर क्या हो रहा है, यूज़र जो मतलब इनपुट डाल रहा है, मतलब प्रोग्राम लिख रहा है जो, वो फोर्स कर रहा है कंप्यूटर को कि मेरे उसके मुताबिक डेटा टाइप में उस वैल्यू को कन्वर्ट करके दो। लेकिन इसके पिछले वाले में क्या हो रहा था, वो अपने आप कन्वर्ट हो जा रहा था, वहाँ पर आपको फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा था। यानी कि फोर्स का मतलब है आपको कोई डेटा टाइप मेंशन नहीं करना पड़ रहा था उसके पहले। तो याद रखिएगा हमेशा कि ऊपर वाला नीचे वाला में कन्वर्ट हो सकता है इम्प्लिसिट टाइप से, और नीचे वाला को अगर ऊपर वाला में करना है तो एक्सप्लिसिट टाइप का हेल्प लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, व्हेन द डेटा टाइप गेट कन्वर्टेड इनटू अनदर टाइप आफ्टर यूजर इंटरवेंशन द टाइप कन्वर्जन इज नोन एज इम्प्लिसिट टाइप डेटा टाइप। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, इम्प्लिसिट टाइप डेटा टाइप मैंने गलत बोल दिया, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। यहाँ पर लिखा है वही है कि जब आप कंप्यूटर को फोर्स करते हैं, आप लिख देते हैं, आप डिफाइन कर देते हैं कि आपको ये वैल्यू, मान लीजिए डबल वैल्यू है, आपको उसको इंट में चाहिए, तो उसके पहले अगर आप इंट लिख देते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप फोर्सफुली कंप्यूटर के बोल रहे हैं कि जो डबल है उसको हमको इंट में कन्वर्ट करके दो। तो यहाँ पर वही लिखा है, जब यूज़र का दखल अंदाजी होता है तब जो वैल्यू मिलता है उसको टाइप एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन बोला जाता है, कन्वर्ट करके जो वैल्यू मिलता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपने इंट में ए बी लिया और फ्लोट एक्स लिया, तो वहाँ पर जब आप फ्लोट एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी लिखिएगा तो यहाँ पर फ्लोट लिखने का ज़रूरत नहीं था, लेकिन फिर भी लिख दिया। अगर आप इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के पहले अगर डिफाइंड भी कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए पिछला जो डबल वाला में एग्जांपल जो लिया था हमने, उसमें आप अगर डबल पहले लिख भी देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो अगर आप नहीं लिखते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और लिखते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर अपने आप ही उसको डबल में ही रिज़ल्ट रिटर्न करेगा। और यहाँ पर जैसे इंट ए कॉमा बी है तो ए ऊपर है फ्लोट से, तो यहाँ पर फ्लोट में आप अगर सिंपली ए प्लस बी भी लिख देते तो कन्वर्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर फ्लोट ए प्लस बी लिखा है समझाने के लिए आपको। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इन द एग्जाम्पल गिवन बिलो द आउटकम ऑफ द एक्सप्रेशन ए प्लस बी हैज़ टू बी इंट इम्प्लिसिटी but float provided by the user before the expression a plus b will cause the result forcibly convert to float type, hence the type conversion is called force conversion or type conversion। वही यहाँ पर बोल रहा है कि जो इंट वाला जो डेटा टाइप था उसको आप फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहे हैं फ्लोट में, तो उसके लिए आपको फ्लोट डेटा टाइप वहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, तो उससे क्या होगा, जो इंट वाला है वो सिंपली फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जैसा आपको बताया कि फ्लोट देने का कोई ज़रूरत नहीं था, तो आप नहीं भी दे सकते हैं, अगर आप दिए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसके बाद वाला एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसके टाइप कास्टिंग इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू कन्वर्ट द टाइप फ्रॉम हायर टाइप टू द लोअर टाइप।
नीचे वाला को हायर बोला जाता है, ऊपर वाला लोअर। तो जब आप हायर से लोअर में कन्वर्ट करेंगे तब क्या होगा, तब आपको मेंशन करना ही होगा। आप जब लोअर से हायर में कर रहे हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं, वो आपका चॉइस है। आप उसको मेंशन कर सकते हैं कि डबल में ही आ रहा है, आप डबल उसके पहले लिख दिए तो क्या होगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप हायर से लोअर में जाएंगे तो आपको मेंशन करना ही होगा लोअर वाला डेटा टाइप जिसमें आप चाह रहे हैं। तो एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पर डबल एक्स वाई लिया और इंट सी, सी जिसमें रिज़ल्ट स्टोर हो रहा है उसमें एक्स प्लस वाई को स्टोर किया। तो अगर आप इंट सी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई लिखते हैं सिंपली तो वो कन्वर्ट नहीं होगा, वो डबल टाइप वैल्यू ही रिटर्न करेगा और ये पॉसिबल नहीं होगा तो सिंपली एरर दिखाने लगेगा। तो उसके लिए आपको क्या 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 करना होगा, इंट सी इज इक्वल्स टू इंट, सिंपली आपको क्या करना है कि जिस डेटा टाइप में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको उस एक्सप्रेशन के पहले लिख देने से ही वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए बाइट सी लेते हैं और एक्स प्लस वाई को बाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बाइट सी इज इक्वल्स टू बाइट ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। आप समझ पा रहे हैं। दिस एक्सप्रेशन शोन अबव विल रिजल्ट इन डबल टाइप इम्प्लिसिटली। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो x प्लस वाई जो है वो डबल टाइप में ही रिटर्न करेगा अगर इम्प्लिसिट डेटा टाइप अगर आप उसके पहले मेंशन नहीं करते हैं कि मेरे को इंट में वेरिएबल डेटा टाइप में ला कर दो वैल्यू, तो वो इम्प्लिसिटली डबल में ही रिटर्न करेगा। बट ड्यू टू द implication of typecasting, the result is forced to get converted into lower type int। मतलब कि यहाँ पर बोल रहा है कि इम्प्लीकेशन ऑफ टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग एक्सप्लिसिट टाइप को ही बोलते हैं, डेटा टाइप एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को ही बोलते हैं। तो इम्प्लीकेशन ऑफ टाइप कास्टिंग यानी कि टाइप कास्टिंग के मदद से ही क्या हो रहा है, फोर्सफुली डबल डेटा टाइप जो कि इम्प्लिसिटली डबल ही वैल्यू रिटर्न करना चाह रहा था वो आप इंट में रिटर्न करेगा अब। तो आपको वीडियो समझ में आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।